Hello friends, myself Dr. Shivalkar. वेलकम टू द सीरीज वीडियो ऑन डायबिटीज। जैसा कि आपको पता है, पार्ट 1 में मैं व्हाट इज डायबिटीज, टाइप ऑफ डायबिटीज, साइन सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। पार्ट 2 में मैं इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। पार्ट 3 में मैं हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। पार्ट 4 में मैं ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज। पार्ट 5 में मैं इंसुलिन थेरेपी। पार्ट 6 में मैं डायबिटिक डाइट। पार्ट 7 में मैंने स्पेसिफिक एक्टिविटी जिसमें योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस किया। पार्ट 8 में मैंने अल्टरनेटिव पैथी जिसमें मैंने आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथिक के बारे में डिस्कस किया। पार्ट 9 में मैं आज प्री डायबिटिक कंडीशन, जो ऐसा कंडीशन जिसमें आप नॉर्मल भी नहीं हैं और डायबिटिक भी नहीं है, दोनों के बीच में ब्लड शुगर लेवल आपका ज़्यादा है नॉर्मल से, तो इस कंडीशन में अगर आप काफ़ी दिन तक रहेंगे तो आप धीरे धीरे, अगर आप लंबे समय तक प्री डायबिटिक कंडीशन में रहेंगे और प्री डायबिटिक का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो आप डायबिटीज हो जाएंगे, आपको टाइप 2 डायबिटीज हो जाएगा। तो इसीलिए प्री डायबिटिक कंडीशन को जानना बहुत ज़रूरी है, उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप अपना ब्लड शुगर को नॉर्मल कर सके। तो इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस है कि आप प्री डायबिटिक से डायबिटीज़ ना हो, टाइप 2 डायबिटीज़ आपको ना हो, तो इसीलिए प्री डायबिटिक के बारे में जानना ज़रूरी है। चलिए आज मैं प्री डायबिटिक के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो प्री डायबिटिक कंडीशन, व्हाट इज प्री डायबिटिक कंडीशन? जैसा कि आपको नाम से ही पता है कि ना ही ये नॉर्मल है ना ही ये डायबिटीज है। आपका ब्लड शुगर लेवल आपका नॉर्मल से ज़्यादा है, लेकिन आपको अभी डायबिटीज़ नहीं हुआ है, डायबिटिक वैल्यू से आपका कम है। नॉर्मल से ज़्यादा और डायबिटिक कंडीशन के ब्लड शुगर से आपका कम, दोनों के बीच का रेंज प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक कंडीशन ऑल्सो नोन एज इंसुलिन रेसिस्टेंस कंडीशन। मीन्स आपका इंसुलिन रेसिस्टेंस मतलब इंसुलिन आपका ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। इंसुलिन रेसिस्टेंट इट ऑकर्स एट सेलुलर लेवल, मतलब आपके बॉडी में जो सेल है उस लेवल पे इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है, क्योंकि सेल पर एक रिसेप्टर होता है। आप उसको इस तरह से जान सकते हैं, जिस तरह से आपके घर में दरवाज़ा होता है, दरवाज़ा अगर आपका ख़राब हो गया, डोर आपका ख़राब हो गया, तो कोई भी चीज़ बाहर से अंदर नहीं आ सकता या कोई भी अंदर से बाहर नहीं जा सकता। तो उसी तरह से हमारा इंसुलिन जो है जब सेल में जाता है तो उस बीच में रिसेप्टर होता है। अगर हमारा रिसेप्टर में गड़बड़ी हो जाएगा तो इंसुलिन हमारा एक्ट नहीं कर पाएगा, इसीलिए इट ऑकर्स एट सेलुलर लेवल। रिसेप्टर हमारा सेल पर रहता है, अगर रिसेप्टर में गड़बड़ी है तो हमारा इंसुलिन रेसिस्टेंस कहलाएगा। तो प्री डायबिटिक कंडीशन ऑल्सो नोन एज इंसुलिन रेसिस्टेंस कंडीशन, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है, अगर हमारा आप डायबिटीज़ सीरीज पूरा देखे होंगे तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि रोल ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का हमारा क्या रोल है, हमारे बॉडी में इंसुलिन का क्या रोल है, इंसुलिन हमारा क्या करता है। इंसुलिन हमारे ब्लड में जो शुगर है उसको घटाता है और उस शुगर को हमारे सेल की तरफ ले जाता है थ्रू रिसेप्टर, जो सेल में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, मतलब सेल को एनर्जी देता है। लेकिन वही एनर्जी ब्लड शुगर से, ब्लड में जो शुगर है उसको आप इंसुलिन सेल की तरफ ले गया, लेकिन एक समय के बाद जितना एनर्जी का ज़रूरत है हम उतना एनर्जी को ले लिए, लेकिन अगर वो ज़्यादा है तो वो फिर स्टोरेज में काम हो जाता है, जिससे आपको फिर फैट बनता है।
तो फिर अगर आप ज़्यादा यूज अगर आपका ज़्यादा नहीं है तो फिर वो स्टोरेज होके वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे आप फिर धीरे धीरे आप ओबेसिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, आप ओबेस हो जाएंगे। लेकिन यही अगर इंसुलिन रेसिस्टेंस है, इंसुलिन आपका काम नहीं कर रहा है, तो आपका जो ब्लड में जो शुगर है उसको कम नहीं करेगा, और जो सेल को न्यूट्रिशन चाहिए वो भी वो प्रोवाइड नहीं करेगा, जिससे कि सेल को भूख लगेगा तो लेकिन उसको एनर्जी तो मिल नहीं रहा है। तो आप क्या करेंगे, आपको इंसुलिन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। बीटा सेल ऑफ द पेंक्रियाज में जो बीटा सेल है उससे हमारा इंसुलिन निकलता है, तो वो ज़्यादा इंसुलिन फिर निकलेगा, जिससे हम और इंसुलिन जब हमारा ज़्यादा निकलेगा तो जिससे हम और फैटी हो जाएंगे, तो फैटी लीवर, फैटी पेंक्रियाज। तो ज़्यादा इंसुलिन होने के कारण एक समय के बाद हमारा पेंक्रियाज जो एक तरह से सो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन ज़्यादा है तो उसको क्या ज़रूरत है कि वो फिर आपको इंसुलिन ज़्यादा दे। तो धीरे धीरे हम पेंक्रियाज काम करना बंद कर देगा, तो धीरे धीरे हम टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए प्री डायबिटिक का इम्पोर्टेंस ये है कि अगर आप प्री डायबिटिक कंडीशन इंसुलिन रेसिस्टेंस को आप करेक्ट कर लेंगे तो टाइप 2 डायबिटीज़ आपको नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जान लेना है कि प्री डायबिटिक में ब्लड शुगर का वैल्यू क्या होता है। तो फास्टिंग ब्लड शुगर का वैल्यू, फास्टिंग ब्लड शुगर बिटवीन 101 एंड 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मीन्स 101 से लेके 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर लेवल जो कि 2 आवर OGTT ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के बाद, एंड रैंडम ब्लड शुगर लेवल शुड बी बिटवीन मोर देन 140 मिलीग्राम एंड लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। मतलब 140 और 200 के बीच में अगर है तो आपको प्री डायबिटिक कंडीशन है। और HbA1c का वैल्यू बिटवीन 5.7 एंड लेस देन 6.5, मतलब 5.7 एंड 6.5 के बीच में है। फास्टिंग कितना हो गया, बिटवीन 101 टू 126 मिलीग्राम। पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर एंड रैंडम ब्लड शुगर बिटवीन 140 to less than 200 milligram per deciliter, and HbA1c वैल्यू between 5.6 and 6.5 के बीच में है। ठीक है, तो ये प्री डायबिटिक कंडीशन में है। यही चीज़ जो है आपका नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर कितना था वो आप सीरीज 1 पार्ट 1 में आप देखेंगे तो पता चल जाएगा, जिसमें कि आपका फास्टिंग ब्लड शुगर जो नॉर्मल होता है वो आपको मैं अभी बता देता हूँ कि फास्टिंग ब्लड शुगर बिलो 100, लेकिन यहाँ पर क्या है प्री डायबिटिक में मोर देन 101 एंड 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। लेकिन डायबिटिक कंडीशन में यही चीज़ क्या हो जाता है, फास्टिंग मोर देन 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर जो है इन एंड रैंडम ब्लड शुगर लेवल वैल्यू जो है इन नॉर्मल कंडीशन में लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। प्री डायबिटिक कंडीशन में बिटवीन 140 एंड 200 के बीच में, लेकिन डायबिटिक कंडीशन में जो है मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। HbA1c का वैल्यू इन नॉर्मल कंडीशन में बिलो 5.7 एंड प्री डायबिटिक कंडीशन में बिटवीन 5.7 एंड 6.5 एंड इन डायबिटिक मोर देन 6.5। ठीक है, तो इस तरह से आपका नॉर्मल वैल्यू जो ब्लड शुगर का है ये आप जान लिए। अब चलते हैं इसका काउज क्या है, प्री डायबिटिक का काउज क्या है। एक तो आपका ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट अगर ज़्यादा ले रहे हैं, जैसे रिफाइंड ग्रेन्स, ब्रेड, पिज़्ज़ा, फ्रीक्वेंट ईटिंग, बार बार खाना खा रहे हैं,
आप तो नॉर्मल जो 3 मील होता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसके बाद भी अगर बीच बीच में आप खाना खा रहे हैं, फ्रीक्वेंट ईटिंग है, वो एक काउज है। ट्रांस फैट, स्ट्रेस अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं जिसमें कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। ओबेसिटी, ओबेसिटी भी एक काउज है। डिफिशियंसी, अगर मिनरल्स और विटामिन का डिफिशियंसी होता है जिसमें विटामिन के का कमी, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, विटामिन बी 1, विटामिन डी, विटामिन सी, सेलेनियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड, अगर ये सब कमी है तो वो भी काउज है। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल अगर आपका है, स्मोकिंग भी आप करते हैं, तो ये सब आपका काउज है। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन में आप फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल कराइए, पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर, HbA1c का वैल्यू और सी पेप्टाइड का वैल्यू, सब चीज़ का जो है नॉर्मल से बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस आप दो तरह से करेंगे, एक हिस्ट्री, दूसरा इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन तो मैंने बता दिया, अगर सब चीज़ का वैल्यू आपका, अगर आप नॉर्मल से ज़्यादा है तो प्री डायबिटिक है, और हिस्ट्री में आप ओबेसिटी है, लाइफ स्टाइल आपका बैड लाइफ स्टाइल है, सेडेंट्री लाइफ है, स्ट्रेस है, तो आपको प्री डायबिटिक कंडीशन में। अब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट, एक डाइट, सेकंड एक्सरसाइज, उसके बाद भी आप अगर नहीं सुधर रहे हैं तो थर्ड में ड्रग्स। तो फर्स्ट क्या है? डाइट। तो मैंने आपको डिटेल में आज डायबिटिक डाइट का एक वीडियो बनाया हूँ, आप उसे देखेंगे, उसमें मैंने डिटेल में आपको डिस्कस किया हूँ। अभी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। तो पहला आप बैलेंस डाइट लीजिए। बैलेंस डाइट में जितना आपको मैंने डिफिशियंसी बताया काउज में, उसको आप दूर कीजिए। जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा लीजिए, कॉपर, जिंक, सेलेनियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, बी 1, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सब का डिफिशियंसी आप दूर कीजिए बैलेंस डाइट में। मसाला में आप सिनेमन, मेथी, ग्रीन टी, बहुत सारा मैंने उसमें डिस्कस किया हूँ, वो आप यूज कीजिए। कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट कम कीजिए, प्रोटीन डाइट अच्छा से लीजिए, सलाद ज़्यादा लीजिए। बेस्ट फूड में आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स, आपका स्प्राउट्स, नट्स, फ्रूट्स, ये सब आपका बेस्ट, इसमें आप ज़्यादा यूज कीजिए। वर्स्ट फूड में आपका जैसे रिफाइंड फूड है, एनिमल फूड है, कुक्ड फूड्स है, इस सब का यूज कम कीजिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए, एटलीस्ट 6 आवर का गैप रखिए, मिनिमम 4 to 6 आवर का गैप आप बना के रखिए 2 मील के बीच में। अगर उस बीच में भूख लगता है तो आप सलाद खाइए, फ्रूट्स खाइए। स्नैक्स बीच में आप बचें, 2 मील के बीच में जो स्नैक्स खाते हैं उससे आप बचें। मैंने उसमें डायबिटिक डाइट में डिटेल में डायबिटिक डाइट का प्लान बताया हूँ। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। आपको 4 चीज़ जनरली रहना चाहिए। मॉर्निंग में आप ले रहे हैं तो आप फर्स्ट सलाद लीजिए या वेजिटेबल जूस लीजिए। सेकंड में आप स्प्राउट्स लीजिए थोड़ा। थर्ड में आप जो है ड्राई फ्रूट्स में आप फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट, बादाम ले सकते हैं थोड़ा। एंड फोर्थ में वेट फ्रूट्स में जैसे कि आप एप्पल का यूज कर सकते हैं, अनार यूज कर सकते हैं। आफ्टरनून में अगर आप लेना चाहते हैं तो 1/3 सलाद लीजिए, 2/3 में आप दाल, चावल, सब्जी का यूज कीजिए। नाइट में आप डिनर में 1/3 सलाद लीजिए, 2/3 में आप अगर रोटी ले रहे हैं तो 2 रोटी लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए। अगर आप ओबेस हैं तो अपना ओबेसिटी को कम कीजिए। अगर आप 8 से 10 केजी अपना वेट कम कर सकते हैं, करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो रहा है। अगर 10% आप बॉडी वेट कम करेंगे तो इंसुलिन रेसिस्टेंस में काफ़ी आपको फ़र्क मिलेगा, इंसुलिन रेसिस्टेंस आपका ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से आप, और भी मैं डिटेल में बताया हूँ, आप डायबिटिक डाइट आप देखिए मेरा, तो उससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। फिर आप आता है सेकंड में आप एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का भी मैं आपको डिटेल में बताया, स्पेसिफिक एक्टिविटी, खास एक्सरसाइज क्या क्या आपको डायबिटिक के लिए करना है वो आप कीजिए। और आप योगा, प्राणायाम और एक्सरसाइज में आप एरोबिक
एनाएरोबिक एक्सरसाइज, दोनों आप कीजिए। उसमें मैंने आपको डिटेल में स्पेसिफिक एक्टिविटी के बारे में आपको डिटेल में बताया हूँ। आप एरोबिक एक्सरसाइज में आप वॉकिंग जॉगिंग कीजिए, एनारोबिक एक्सरसाइज में आप मसल्स बिल्ड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका जो रिसेप्टर है, इंसुलिन रेसिस्टेंस यहाँ होता है। तो इंसुलिन रेसिस्टेंस को कम करने के लिए ज़्यादातर रिसेप्टर आपका जो है स्केलेटन मसल्स में आप होता है। तो अगर आप एनारोबिक एक्सरसाइज करेंगे तो आपका इंसुलिन रेसिस्टेंस घटेगा, फ़ायदा मिलेगा आपको। उसके बाद आप अच्छे से नींद लीजिए, 6 to 8 आवर का नींद लीजिए। स्ट्रेस को कम कीजिए, क्योंकि स्ट्रेस आप लेंगे तो कोर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा, जिससे आपका ब्लड शुगर आपका बढ़ेगा। तो आप मेडिटेशन कीजिए, स्लीप मेडिटेशन कीजिए। तो आप देखेंगे अगर आप ये सब एक्टिविटी करेंगे, जैसा कि डाइट मैंने बताया, एक्टिविटी बताया, एक्सरसाइज बताया, तो आपको बहुत फ़ायदा आएगा। आपका देखेंगे कि नॉर्मल हो जाएगा। और अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो आपका ड्रग्स में आप आगे चलते हैं। 3rd नंबर में जो ड्रग्स है, तो आप यहाँ पर अल्टरनेटिव पैथी जैसे कि होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी में जो है बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट हैं, हर्बल ड्रग्स हैं, जो हर्बल प्लांट किंगडम के जो मेडिसिन है उसका यूज करके आप नॉर्मल कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा। अगर आप एलोपैथिक में जाएंगे तो आपको ग्लाइकोमेट, मेटफॉर्मिन फर्स्ट ड्रग्स के रूप में आपको यूज किया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपका सही डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है कि आप प्री डायबिटिक हैं कि डायबिटिक हैं। क्योंकि अगर आपका ब्लड शुगर नॉर्मल से ज़्यादा है तो लोग अक्सर समझते हैं कि आप डायबिटिक हैं। तो उस समय जब आप अल्टरनेटिव डॉक्टर के पास जाते हैं, अल्टरनेटिव पैथी के डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो वो आपको, अभी आप डायबिटिक हैं नहीं, तो इसीलिए आपको वो आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक ड्रग्स का देते हैं और आपको योगा एक्सरसाइज करते हैं और बैलेंस डाइट लेते हैं तो आपका शुगर नॉर्मल आ जाता है। तो वो ये कहते हैं कि आपका मैं डायबिटीज़ ठीक कर दिया हूँ, जबकि वो आपको डायबिटीज़ अभी है नहीं, अभी आप प्री डायबिटिक थे, लेकिन आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ था, तो वो ये कह रहे थे कि आप डायबिटिक हैं। तो आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल, प्री डायबिटिक ब्लड शुगर लेवल और डायबिटिक ब्लड शुगर, और डायग्नोसिस सही होना पड़ेगा कि आप नॉर्मल हैं कि डायबिटिक हैं कि प्री डायबिटिक हैं। प्री डायबिटिक इज द इनिशियल कंडीशन ऑफ द डायबिटीज़। तो आप अभी डायबिटीज़ नहीं हुए हैं तो अभी आपको बहुत ज़्यादा ड्रग्स की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर वही आपको जो सोशल मीडिया में बहुत सारे डॉक्टर बोलते हैं कि मैं डायबिटिक को ठीक कर दिया हूँ, मैं डायबिटिक को रिवर्स कर दिया हूँ, तो वो यही कंडीशन है, शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। आपको योगा, एक्सरसाइज या बैलेंस डाइट जो आपको करते हैं तो आपका नॉर्मल हो जाता है और बोलते हैं कि मैं आपको डायबिटिक को ठीक कर दिया हूँ। तो इनिशियल स्टेज में, जैसा कि मैं एक लाइफ स्टाइल डिजीज़ के बारे में मैं डिस्कस किया हूँ, वो वीडियो भी आप देखेंगे कि किसी भी बीमारी का 3 स्टेज होता है, प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, थर्ड स्टेज। प्राइमरी स्टेज में कोई भी आप बीमारी का अगर ट्रीटमेंट कराएंगे, अगर इनिशियल फेज में आप जाते हैं जो प्री डायबिटिक कंडीशन है, अभी आप डायबिटिक नहीं है, तो आप डाइट एक्सरसाइज से आप अपने बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं, नॉर्मल की तरफ ला सकते हैं। और थोड़ा इनिशियल फेज के लेट स्टेज में आप जाते हैं तो उस समय भी आपको थोड़ा एक ड्रग चलता रहेगा। जैसे कि आप अगर लेट स्टेज में आप थोड़ा जा रहे हैं तो डाइट एक्सरसाइज तो करेंगे ही, साथ में आपको अगर मान लीजिए एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, तो आपको एक कोई ड्रग्स मिनिमल डोज में चलता रहेगा। उस समय भी आप करेंगे तो आप रिवर्स हो जाएंगे। सेकेंड स्टेज में आप किसी बीमारी की तरफ जाते हैं तो आपको अच्छा खासा डोज में आपको ड्रग्स चल रहा होता है। उस समय आप अगर डाइट और एक्सरसाइज करते हैं तो सेकेंड स्टेज में आप थर्ड स्टेज में नहीं पहुंचेंगे, ड्रग्स का डोज आपका नहीं बढ़ेगा, इंसुलिन तक तरफ आप नहीं जाएंगे। लेकिन अगर उस समय आप मेंटेन करते हैं अपना लाइफ स्टाइल तो आप रिवर्स तो नहीं होगा, लेकिन आप अपना ड्रग्स का मात्रा आपका नहीं बढ़ेगा, डोज नहीं बढ़ेगा।
तो यही इम्पोर्टेंस है आपका कि आपको प्री डायबिटिक कंडीशन दैट इज इनिशियल स्टेज ऑफ डायबिटीज, इस कंडीशन में आप अपने आप को रिवर्स कर सकते हैं, आप नॉर्मल कर सकते हैं। तो इसीलिए आपका प्रॉपर डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। जो ऐसे डॉक्टर जिसको सारा नॉलेज हो, जो प्रॉपर डायग्नोसिस कर सके और प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सके। आई थिंक मैंने आपको सारी जानकारी डिटेल में दे दी, उसका आप फ़ायदा उठाएं। लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी उसका फ़ायदा उठा पाएँ, क्योंकि किसी भी बीमारी की जानकारी से ही आप उसका बचाव और ट्रीटमेंट करा सकते हैं। जानकारी ही बचाव और ट्रीटमेंट है। अगर कोई प्रॉब्लम है कांटेक्ट करें या अपने फैमिली डॉक्टर से डिस्कस करें। अगर अपना फैमिली डॉक्टर अभी तक नहीं बनाए हैं तो जल्द बनाएं, क्योंकि लाइफ है, प्रॉब्लम और बीमारी आते ही रहेगा। लेकिन अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो ट्रीटमेंट खुद मत कीजिए, उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। इसी तरह आप हेल्थ रिलेटेड 360 डिग्री का नॉलेज चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरी सारी वीडियो आप यूट्यूब में डिटेल में देख सकते हैं। डॉक्टर शिवालकर सर्च करें, फ़ायदा उठाएं। बी हैप्पी, बी हेल्दी। धन्यवाद, थैंक यू।